जीवन की सबसे बड़ी बातें बिल्कुल धीरे से हमारे भीतर उतरती हैं। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक हल्का सा एहसास कि भीतर कुछ बदल रहा है। जैसे रात के अंधेरे में चांद बिना आवाज किए निकल आता है और पूरा आसमान उजाला हो जाता है। राम नाम का मौन जप भी कुछ ऐसा ही है। इसमें शब्द होते हैं लेकिन शोर नहीं होता। इसमें गति होती है लेकिन भाग दौड़ नहीं होती। और शायद इसी वजह से मन में ये सवाल उठता है कि जब कोई इंसान राम नाम का मौन जप करता है तो क्या सच में उसे कोई फल मिलता है या ये सिर्फ मन को बहलाने का तरीका है। आज श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम इसी अनुभव को एक नए दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल साधारण भाषा में, जीवन से जुड़ी बातों के साथ। मौन जप का मतलब ये नहीं कि होंठ हिले ही नहीं या आवाज न निकले। मौन जप का असली अर्थ है कि नाम भीतर उतर जाए। जैसे सांस अपने आप चलती है वैसे ही राम नाम मन के भीतर चलने लगे। शुरुआत में यह आसान नहीं होता। मन बार बार बाहर भागता है, कभी बीती बातों में, कभी आने वाली चिंताओं में। ऐसा लगता है जैसे मन को बांध कर बैठाया जा रहा हो। लेकिन यही संघर्ष इस यात्रा का पहला कदम है, क्योंकि जिस दिन मन को पहली बार यह एहसास होता है कि उसे हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं, उसी दिन मौन जप का बीज अंकुरित हो जाता है। राम नाम का मौन जप करने वाला व्यक्ति शुरुआत में किसी फल की अपेक्षा करता है। उसे लगता है कि शायद दुख कम हो जाएंगे, हालात बदल जाएंगे या जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगती है कि मौन जप का फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। जैसे गंदा पानी साफ होने से पहले और मटमैला दिखता है, वैसे ही मौन जप के शुरुआती दिनों में मन और बेचैन हो सकता है। पुराने डर, दबे हुए दुख, अधूरी इच्छाएं सब एक एक कर सामने आने लगते हैं। ये डराने वाला लगता है, लेकिन यही भीतर की सफाई है। ग्रंथों में भी मौन और नाम की शक्ति पर गहरी बातें कही गई हैं। कहा गया है कि शब्द जब बाहर बोले जाते हैं तो सीमित रहते हैं, लेकिन जब भीतर उतरते हैं तो चेतना को छूते हैं। राम नाम का मौन जप इसी चेतना को स्पर्श करता है। ये मन की उस परत तक पहुंचता है जहां आम शब्द नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि इसका असर धीरे लेकिन गहरा होता है। ये कोई झटके वाला बदलाव नहीं, बल्कि अंदर से पकने की प्रक्रिया है। मौन जप का पहला बड़ा फल ये होता है कि इंसान के भीतर एक ठहराव आने लगता है। वही मन जो पहले हर समय बेचैन रहता था, अब थोड़ी देर चुप रहना सीख जाता है। हर विचार पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। ये ठहराव बहुत कीमती होता है, क्योंकि जहां ठहराव है वहीं विवेक जन्म लेता है। इंसान समझने लगता है कि कौन सा विचार जरूरी है और कौन सा सिर्फ आदत है। यही समझ जीवन को हल्का बनाती है। धीरे धीरे मौन जप करने वाले के साथ ये भी होता है कि उसका डर बदलने लगता है। डर पूरी तरह चला नहीं जाता, लेकिन वो हावी नहीं रहता। पहले डर भविष्य की कहानियां गढ़ता था, अब वही डर एक संकेत की तरह आता है और चला जाता है। मौन जप मन को ये सिखाता है कि हर डर सच नहीं होता। कबीर साहब की साखी की भावना यहां बहुत सटीक बैठती है कि जब भीतर दीप जल जाए तो बाहर का अंधेरा अपने आप कमजोर पड़ जाता है। मौन जप वही दीप जलाता है। राम नाम का मौन जप करने से इंसान के रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है। पहले जो बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाता था, अब वही व्यक्ति थोड़ा सुनने लगता है, बोलने से पहले रुकने लगता है। ये रुकना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शब्द अपने आप संयमित हो जाते हैं। यही कारण है कि मौन जप करने वाले के आसपास का माहौल भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। मौन जप का एक बड़ा फल यह भी है कि इंसान अपने अकेलेपन से डरना छोड़ देता है। उसे अपने साथ रहना आने लगता है। पहले जहां अकेलापन काटने दौड़ता था, अब वही अकेलापन विश्राम जैसा लगने लगता है, क्योंकि भीतर राम नाम की उपस्थिति महसूस होने लगती है। ये उपस्थिति किसी कल्पना पर आधारित नहीं होती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। यही अनुभव कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा बनता है। सूरदास जी के पदों में भक्ति का यही रस दिखाई देता है कि जब नाम मन में बस जाए तो संसार का बोझ हल्का हो जाता है। मौन जप करने वाला व्यक्ति संसार छोड़ता नहीं, बल्कि संसार को संभालने की शक्ति पाता है। वो काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर कहीं एक संतुलन बना रहता है। यही संतुलन उसे टूटने नहीं देता। राम नाम के मौन जप से शरीर पर भी असर दिखने लगता है। मन जब शांत होता है तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। सांसें गहरी होने लगती हैं, नींद बेहतर होती है और बिना वजह की थकान कम होने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन और शरीर के गहरे रिश्ते का परिणाम है।
जब मन हर समय खतरे की स्थिति में नहीं रहता तो शरीर को भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे मौन जप करने वाला व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं। कुछ सवालों को छोड़ देना ही शांति देता है। पहले जो क्यों बहुत भारी लगता था, अब वही क्यों उतना परेशान नहीं करता। ये स्वीकार भाव मौन जप का बहुत बड़ा फल है, क्योंकि जहां स्वीकार आ जाता है वहां संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। राम नाम का मौन जप इंसान को यह सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा बोझ है। जब इंसान हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है तभी तनाव बढ़ता है। मौन जप उसे छोड़ना सिखाता है, कर्म करना लेकिन फल का बोझ नाम पर छोड़ देना। यही भाव मन को हल्का करता है। मौन जप का सबसे गहरा फल अंत में दिखाई देता है, एक गहरी शांति के रूप में। यह शांति कोई सुस्ती नहीं बल्कि सजगता होती है। इंसान जीवन को स्पष्ट रूप से देख पाता है। दुख आता है लेकिन अंधेरा नहीं छाता, सुख आता है लेकिन अहंकार नहीं बढ़ता। यही संतुलन मौन जप की असली देन है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मौन जप करने से अंत में कुछ विशेष मिलता है? इसका उत्तर बहुत साधारण है। अंत में वही मिलता है जो जीवन भर भीतर तैयार किया गया। अगर भीतर भय भरा है तो भय मिलेगा। अगर भीतर शांति और नाम का सहारा है तो वही अंत में काम आएगा। राम नाम का मौन जप उसी तैयारी का नाम है। यही कारण है कि भक्ति परंपरा में नाम को सबसे सरल और सबसे गहरा साधन माना गया है। ये साधन दिखावे का नहीं, भीतर के काम का है। ये धीरे चलता है लेकिन गहराई तक जाता है। यही अनुभव श्री राम ज्ञान मंत्र पर साझा करने का उद्देश्य है, लोगों को बाहर नहीं भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करना। अगर आपको इन शब्दों में अपने मन की स्थिति की झलक मिली हो, अगर आपको लगा हो कि राम नाम का मौन जप सच में जीवन को बदल सकता है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। ऐसे ही सच्चे, सरल और जीवन को छूने वाले आध्यात्मिक विचारों के लिए श्री राम ज्ञान मंत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि मौन जप का आपका अनुभव कैसा रहा, और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें ताकि ऐसे विचार आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।